हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं बढ़िया ही होंगे। मैं हूं केपी सिंह और आज मैं लेकर आया हूं एक नई सूचना, नई न्यूज़ यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए, चाहे वो 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, सभी के लिए। फ़िलहाल ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है। इसमें आपके पास एक बच्चों के लिए अच्छी सूचना ये है, अच्छी न्यूज़ ये है कि उनका सिलेबस कम कर दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए, एनसीईआरटी पाठ्य पुस्तकों में पाठ्य सामग्री का पुनर्संयोजन। राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 में विद्यार्थियों के लिए पाठ्य सामग्री का बोझ कम करने और रचनात्मक तरीके से सीखने के अवसर प्रदान करने पर जोर दिया गया है। इसी परिप्रेक्ष्य में एनसीईआरटी ने सभी कक्षाओं की पाठ्य पुस्तकों में अध्ययन सामग्री को पुनर्संयोजित करने की शुरुआत की है। कक्षा 10 की गणित विषय की पाठ्य पुस्तक में कुछ अध्यायों को हटा दिया गया है, जिनका संपूर्ण विवरण नीचे दी गई सारणी में दिया गया है। पुनर्संयोजित पाठ्य सामग्री की सूची, टेबल फॉर रैशनलाइज्ड कंटेंट। सबसे पहले चैप्टर 1 की बात अगर हम करें, वास्तविक संख्याएं, तो उसमें से आपको क्या नहीं अब पढ़ना है। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। अगर हम अध्याय चैप्टर 2 की बात करें, बहुपद, तो उसमें बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम अब आपको नहीं पढ़ना है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, चैप्टर 3 की बात करें तो उसमें दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल, वज्रगुणन विधि, दो चरों के रैखिक समीकरणों के युग्म में बदले जा सकने वाले समीकरण। ये पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं। क्लियर? इतने सारे पॉइंट ये सब कम किए गए हैं। द्विघात समीकरण के चैप्टर में द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल, पाठकों के लिए विशेष बॉक्स। अगर हम चैप्टर नंबर 5 की बात करें तो उसमें से कुछ भी नहीं हटाया गया है। चैप्टर 6 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, पाइथागोरस प्रमेय, ये आपको हटा दिया गया है आपके लिए। निर्देशांक ज्यामिति की बात करें तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये आपका हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति का परिचय बात करें तो पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात हटा दिया गया है। त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग की बात करें तो वहाँ से भूमिका हटा दी गई है। अगर रचनाएं चैप्टर की बात करें, चैप्टर नंबर 11 की, तो उसका पूरा अध्याय ही हटा दिया गया है, यानी अब रचना आपके सिलेबस में नहीं रह गई। वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल की बात करें तो वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल एक समीक्षा, समतल आकृतियों के संयोजनों के क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर 13 की बात करें, एक ठोस का एक आकार से दूसरे आकार में रूपांतरण, शंकु का छिन्नक, ये हमको नहीं पढ़ना है। चैप्टर 14 सांख्यिकी की बात करें तो संचय, बारंबारता, बंटन का आलेखी निरूपण। प्रायिकता की बात करें तो उसकी भूमिका, तो ये आपके पूरे 15 चैप्टर हो गए जिसमें ये सारे पॉइंट आपको नहीं पढ़ने हैं। अगर मैं अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बताऊं तो अभी तक जब मैं
चैप्टरों को पढ़ाता था और उसमें से अगर कहीं पर भी बच्चों को दिक्कत आती थी तो उन्हीं पॉइंटों पर दिक्कत आती थी जो यहाँ पर हटा दिए गए हैं। यानी कि नए बच्चों के लिए खुशखबरी कही जा सकती है, क्योंकि जो नियम आया है, पाठ्यक्रम में कमी करी गई है, उसका मैं एक तरीके से समर्थन करता हूँ, बिल्कुल भी विरोध नहीं करता। लेकिन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी खुशखबरी है कि उनके ऊपर बोझ नहीं दिया जाएगा, बोझ नहीं डाला जाएगा। अच्छी तरीके से थोड़ी चीज़ों को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। तो जो जो टॉपिक यहाँ पर मुझे दिख रहे हैं कि हटाए गए हैं, उन सभी टॉपिक में बच्चों को दिक्कत होती है और वही चीज़ हटा दी गई। यानी अब फ्री ऑफ माइंड बच्चों को पढ़ना है, कोई प्रेशर नहीं देना है, बस नॉर्मली चीज़ें को समझा दीजिए और बच्चों को रटा दीजिए और वो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा घर पर करें कि उनको बढ़िया तरीके से वो चीज़ सीख में आ जाए। यानी पहले सिखाना है और वो इतनी बार प्रैक्टिस करें कि वो चीज़ वो भूले ही ना। अभी तक क्या था, बहुत ज़्यादा बर्डन था बच्चों के ऊपर, वो उन चीज़ों की प्रैक्टिस करते ही नहीं थे क्योंकि ज़्यादा बर्डन था। अब बर्डन कम कर दिया गया है तो प्रैक्टिस बार बार करेंगे तो वो चीज़ उनको याद रहेगी और उनको वो तैयार हो जाएगी। बस सरकार की भी यही योजना थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP ने 2020 में यही नियम लगाया था, लेकिन इसको अब अप्लाई भी कर दिया गया है। तो 2023-24 में नया पाठ्यक्रम कह सकते हैं कि जो भी चीज़ें थीं वो कम करके आपको दे दी गई हैं। तो ये न्यूज़ बिल्कुल सही है, सटीक है। इसी के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करिए। इस चैनल पर आपको क्लास 10th की वीडियो मिल जाएंगी। मैंने बनाना चालू कर दिया है नए पाठ्यक्रम से, तो आप उनको देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।